बोले महाराज यह कथा कहाँ पर होनी चाहिए और इस कथा को सुनाएगा कौन? दुनिया भर की समस्याएं, हम वक्ता कहाँ ढूंढें? हाँ, क्योंकि आपके बराबर ज्ञानी तो हमें कोई दिखाई नहीं पड़ता है। तो आप बनिए वक्ता और हम बने श्रोता, और बस श्रीमद् भागवत की कथा हो जाए। तो नारद जी ने अपने मन में संकल्प बनाया। इसके लिए स्थान पूछा गया तो कहते हैं गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। गंगा द्वार हरिद्वार में एक आनंद नामक तट है, वह बड़ा उत्तम स्थान है श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करने के लिए। और वहां पर श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन श्री परीक्षित बने हुए नारद जी महाराज के द्वारा किया गया। सनकादिक वहां पर वक्ता बन करके विराजमान हुए। और देखो कथा प्रारंभ हुई। आज तो सबको निमंत्रण देना पड़ता है, लोग बुलाए बुलाए भी नहीं आते हैं। यहाँ कौन कौन आए? तो कहते हैं भृगुर् वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातौ रामस्तथा गाधिसुतश्च साकलो मृकण्डुपुत्रा त्रिजपिप्पलादा। और बोले योगेश्वरो व्यास पराशरौ च छाया शुको जाजलि जन्मुख्या सर्वेप्यमी मुनिगणा सह पुत्र शिष्या स्वस्त्रीभिराय युरति प्रणयेन युक्ता। कहते हैं भृगुर वशिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातौ रामस्तथा गाधिसुतश्च साकलो मृकण्डुपुत्रा त्रिजपिप्पलादा। किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। भृगु वशिष्ठ च्यवन गौतम मेधातिथि देवल देवरात, स्वयं राम जी, गाधी गाधीसुत, देवल देवरात, सबके सब ऋषि मुनि वहां भगे भगे चले आए। और बोले गंगा जमुना सरस्वती इत्यादि सब की सब नदियां भी, वायु भी, अग्नि भी, पर्वत भी, सब के सब वहां पर मूर्तिमान होकर के पहुंचे। सब के सब अपने पुत्रों पारिवारिक जनों के साथ में मूर्तिमान होकर के। अब वायु का कोई स्वरूप होता है आप देखें, लेकिन वायु भी एक स्वरूप, क्योंकि वहां जाएंगे तो वो क्या पता कब उड़ जाएं। इसलिए वायु देवता भी स्वरूप धारण करके अपने पारिवारिक जनों के साथ कथा श्रवण करने के लिए पहुंचे। अब जो आज कल जो ऐसे लोग हैं ना, यह आज ही नहीं पहले भी हुआ करते थे। बोले जो अपने अहंकार के कारण, और कुछ लोग महत्वाकांक्षी होते हैं कि हमें बड़े सम्मान के साथ बुलाया जाए, बड़ा हाथ जोड़ करके बुलाया जाए, पत्र लेकर के हमारे लिए आए तब तो हम जाएं। तो कहते हैं ये आज ही नहीं पहले भी हुआ करते थे। जो अपने महत्व की आकांक्षा के कारण नहीं आए, निमंत्रण न मिलने पर नहीं आए, तो उनको भृगु जी महाराज जा जा करके समझा बुझा करके ले आए। तो आजकल भृगु जी के जैसे भी महापुरुष लोग होते हैं जो समझा बुझा करके ले आते हैं, वो भी बेचारे बड़े अच्छे होते हैं। और सबसे पहले तो हमें यही समझना चाहिए कि आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं स्नेह, और तुलसी तहाँ न जाइए चाहे कंचन बरसे में। कहते कहाँ कहाँ नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं स्नेह, इसका अर्थ तो आप समझ रहे होंगे। अब बाबा जी कहते हैं कि तुलसी तहाँ न जाइए चाहे कंचन बरसे मेघ, यहाँ नहीं जाना चाहिए।
फिर बोले बिना बुलाए कहाँ जाना चाहिए? बोले अपने माता पिता के घर में यदि कोई धार्मिक आयोजन हो रहा हो, कोई भी आयोजन हो रहा हो, हमारे गुरु स्थान पर कोई आयोजन हो रहा हो, और इन दो स्थानों को छोड़ करके अन्यत्र भी कहीं धार्मिक आयोजन हो रहा हो, तो वहां पर हमें निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। वहां हमें हमारे अपने स्वयं के आत्म कल्याण के उद्देश्य से हमें बिना बुलाए, बिना निमंत्रण की प्रतीक्षा किए वहां पर पहुंच जाना चाहिए। हमें निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। अच्छा, जाओगे, कथा सुनोगे, तो किसका भला करोगे? अपना करोगे कि व्यास जी का करोगे कि वहां के जो आयोजक हैं उनका करोगे? किसका करोगे बताओ? अपना स्वयं का आत्म कल्याण तो होता है। तो कहते हैं गुरु स्थान पर, माता पिता के घर पर, और जहां पर भी कहीं भी धार्मिक आयोजन हो रहा हो, वहां पर हमें बिना बुलाए चले जाना चाहिए। लेकिन यहाँ भी जो आजकल ऐसे लोग होते हैं, ये पहले भी हुआ करते थे, तो जो नहीं आए तो भृगु जी महाराज बेचारे हाथ जोड़ जोड़ करके सबसे निवेदन करके, और ऐसे लोगों की प्रशंसा भी ऐसी ही करनी पड़ती है। अरे महाराज नहीं, आपको तो चलना ही पड़ेगा, आपके चले बिना वहां का कार्य सफल हो ही नहीं सकता है। वो तो उनकी मूर्खता है जो उन्होंने आपको निमंत्रण नहीं दिया है। यह तो आप जानते हैं और हम जानते हैं कि आपके ना जाने से कितनी अव्यवस्था होगी। तो आप कृपा करके वहां चलिए और उस कार्यक्रम को सुंदर बनाइए, उस आयोजन को भव्य बनाइए। आपके चलने से भव्य, अच्छा किसी के आने से भव्यता हो जाती है क्या? कथा कोई छोटी बड़ी होती है क्या? कथाओं की व्यवस्थाएं छोटी बड़ी होती हैं, कथा कभी छोटी बड़ी नहीं होती है। और कथा में किसी के भी आने ना आने से भव्यता और लघुता का कोई लेना देना नहीं होता है। कथा कथा है, चाहे आप एक कक्ष में बैठ करके सुनिए, चाहे पूरे कथा पंडाल में बैठ करके सुनिए, चाहे एक व्यक्ति बैठ करके सुने, चाहे 1 लाख व्यक्ति बैठ करके सुने, कथा वही है भगवान की। कथा उसी प्रकार से बोली जाएगी। और चाहे कथा प्रवक्ता भी कोई भी हो, चाहे हम हों, कोई भी हों, सब कथा ही करेंगे, हरि चर्चा ही करेंगे। यह व्यासपीठ एक ऐसा स्थान है कि यहाँ पर बैठ करके भगवान की कथा ही की जाती है। तो सूत जी महाराज कहते हैं शौनकादिकों, जो महत्व की आकांक्षा को लेकर के बैठे रहे कि जब तक हमारा निमंत्रण नहीं आएगा तब तक हम जाएंगे नहीं, तो भृगु जी महाराज बेचारे विनम्रता दिखा करके, नम्रता दिखा करके उनको समझा बुझा करके ले आए। कथा प्रारंभ हुई। सनकादिकों ने कहना प्रारंभ किया कि नारद जी, अब हम आपको इस भागवत शास्त्र की महिमा सुनाते हैं। यह भागवत की कथा कब सुननी चाहिए, कहाँ सुननी चाहिए, कैसे सुननी चाहिए, किससे सुननी चाहिए, यह सब इस 6 अध्याय के महात्म्य में बताया गया है। कहते हैं दिनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम। कहते हैं इस कथा को श्रवण करने के लिए महाराज कोई दिन तिथि वार इत्यादि का नियम नहीं है, सदा सर्वदा इसको श्रवण करना चाहिए। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा। इस कथा का सेवन, इस भागवत की कथा का सेवन हमें सदा सर्वदा श्रवण करना चाहिए। और बोले यह भागवत की जो कथा है, यह साक्षात भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है। वांग्मय स्वरूप का मतलब समझ रहे हैं?
जो व्याकरण पढ़े हों वो समझ लें, वो समझ ही गए होंगे कि वांग्मय का मतलब क्या होता है। वाक्मयः वांग्मयः, भगवान का यह वाणी रूपी प्रत्यक्ष स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण है। और यह भागवत की कथा इस संसार सागर से जीव को बड़ी सहजता से पार करा देती है। इस प्रकार सनकादिक जब श्रीमद् भागवत की महिमा का वर्णन कर ही रहे थे कि उसी समय एक बड़ा ही आश्चर्य हुआ। देखो, अभी केवल महिमा का ही वर्णन किया गया है, लेकिन इस कथा की महिमा का प्रभाव क्या है कि भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। कहते हैं इस कथा की महिमा का ही केवल इतना प्रभाव देखने को मिल गया, नारद जी को विश्वास हो गया कि हाँ, इस कथा से कल्याण हो सकता है। कैसे? बोले भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासे। भक्ति देवी अपने दोनों, वो जो दो वृद्ध पुरुष ज्ञान और वैराग्य दोनों जो पुत्र थे, उन दोनों को तरुणावस्था में प्राप्त करके वहां पर ताता थैया करके नृत्य करती हुई वहां पर प्रकट हुई और कीर्तन कर रही है। क्या? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव।